हेलो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये वोल्ट मीटर लगा, इसकी रीडिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़े सर्किट डायग्राम को थोड़ा और सिंप्लीफाई बनाते हैं, जैसे कि कन्फ्यूजन ना हो। बहुत लोगों को इस वोल्ट मीटर से कन्फ्यूजन हो सकता है। इसको हम थोड़ा सर्किट और सिंप्लीफाई बनाते हैं। जैसे कि ये हमारा सर्किट है। वोल्ट मीटर को पहले हटा ही देते हैं। वोल्ट मीटर को हटा दिया, ठीक। और यहाँ पे 2 वोल्ट, ये 30 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 20 ओम, ये 2 पॉइंट हैं, ए और बी। ठीक है, ये 2 पॉइंट। यहाँ पे भी इसका कोई कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे भी कोई पोटेंशियल होगा। ठीक है, उस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर ए माइनस बी जो पोटेंशियल होगा, ए बी, वही जो वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बना के हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, उस फिर टोटल करंट फाइंड आउट करते हैं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारा बनेगा, ये इधर आ गया 20 और 30, ये 50 ओम हो जाएगा, और ये भी नीचे भी 50 ओम हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 ओम, ये भी 50 ओम हो जाएगा। ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये 50-50 दो पैरेलल में है, तो ये 2 पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 25, यानी कि ये आ जाएगा 25 ओम आ जाएगा। ये 2 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे करंट आई फ्लो होगा, आई फ्लो होगा, आई की वैल्यू वी बाई आर। वी कितना है 2 और रेजिस्टेंस 25, ये सॉरी एम्पियर, यानी 2/25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 2/25 एम्पियर करंट। ये यहाँ भी आई फ्लो होगा, यहाँ पे भी आई फ्लो होगा, ये आई फ्लो होगा, तो ये हो जाएगा 2/25। यहाँ पे भी आई फ्लो होगा 2/25 एम्पियर। यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ऊपर भी 50 ओम रेजिस्टेंस है, नीचे भी 50 ओम है, पैरेलल में है और दोनों सेम रेजिस्टेंस है, तो करंट जो है डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाता है। जब भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं और इक्वल होते हैं, तो उस केस में जो करंट होता है इक्वली डिवाइड हो जाता है, यानी हाफ डिवाइड हो जाएगा। 2/25 का हाफ करंट इसमें जाएगा और 2/25 का हाफ इसमें करंट जाएगा, तो यानी इसमें करंट हमारा जाएगा 1/25 एम्पियर और इसमें भी जाएगा 1/25 एम्पियर। तो आई टोटल हो जाएगा 1/25 एम्पियर प्लस 1/25 एम्पियर। ये आई हो जाएगा 2/25 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो करंट आएगा वो भी जाएगा 1/25 एम्पियर, और यहाँ पे भी करंट जाएगा 1/25 एम्पियर। ठीक, अब उस केस में अब करंट का वैल्यू तो पता चल गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, यानी कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, और करंट की डायरेक्शन जिस पॉइंट पे करंट इंटर करता है उसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पॉजिटिव साइन लेते हैं और दूसरे वाले पॉइंट को निगेटिव। यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव। अब ये वोल्ट मीटर है, ये इसके वोल्ट मीटर है। अब इसका हम साइन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, इसको चाहे पॉजिटिव निगेटिव ले लो, चाहे इसको ले लो। हम लेते हैं इसको पॉजिटिव या निगेटिव। अब हम अप्लाई करेंगे इसमें KVL। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं KVL अप्लाई करना। ठीक है, अब हम वोल्टेज इस पॉइंट के अक्रॉस जो है वोल्टेज है V। ठीक है, अब यहाँ पे KVL अप्लाई करते हैं। यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पे चले तो 20 × 1/25, यानी इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ 1/25 × 20। जो साइन पहले टच होगा, ये जो साइन पहले मिलेगा, यहाँ से चले सबसे पहले पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव के साथ लिखिए। ठीक है, अब फिर चले यहाँ पे, अब यहाँ पर ऐसे चलना है, फिर ये पॉजिटिव, वो इसका पॉजिटिव साइन मिला प्लस B लिखिए। यहाँ पे चले ये निगेटिव साइन मिला, निगेटिव लिखा, और इसका ड्रॉप कितना है 1/25 × 30 = 0। अब V = हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 30/25, ये आ जाएगा माइनस का 20/25। V = हो जाएगा 10/25 वोल्ट। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 0.4 वोल्ट।
0.4 वोल्ट। जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी 0.4 वोल्ट होगी, या फिर इसको बोलते हैं जो इसके अक्रॉस पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो होगा वो आएगा 0.4 वोल्ट। अब यही चीज़ आप इधर इस वाले लूप में भी अप्लाई करके, आप वही चीज़ आप इस वाले लूप में भी अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आएगा। बस आपको केवीएल सही तरीके से अप्लाई करना है, तभी आंसर सही आएगा, अदरवाइज सही नहीं मिलेगा आपको। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।